नमस्कार। काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूं। आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। काव्यांगन पटल के सौजन्य से होने वाली यह काव्य गोष्ठी हर शनिवार सायं 9 बजे आयोजित की जाती है। मैं रमापति त्रिवेदी आप सभी काव्य प्रेमियों, काव्यांगन पटल के सभी सदस्यों और सभी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको पूरी आस्था के साथ चल रहे इस छठ महापर्व की भी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। दीपों का पर्व पूरा हुआ, अगले वर्ष पुनः आने के लिए यही काल चक्र है। रोशनी को बांध कर तुम क्या करोगे, रोशनी को बांध कर तुम क्या करोगे, आकाश को मुट्ठी में लेकर क्या करोगे, क्या बदल सकते हृदय की सत्यता को, क्या बदल सकते हृदय की सत्यता को, झूठ को उर से लगाकर क्या करोगे, झूठ को उर से लगाकर क्या करोगे, रोशनी को बांध कर तुम क्या करोगे। पिछले शनिवार को दीपावली के अवसर पर हुई काव्य गोष्ठी को आप सबने काव्यांगन के YouTube चैनल पर देखा, सराहा। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यह विश्वास भी प्रकट करता हूं कि इसी प्रकार आगे भी आप हमारा इसी प्रकार उत्साहवर्धन करते रहेंगे। कुछ बात मेरे मन की, कुछ बात तेरे मन की, कुछ जिंदगी की बातें ये कह रही हैं आंखें, बैठे हैं बेसबब ही हलकान हो रहे हैं, है इंतजार अब भी ये कह रही हैं आंखें। मंच पर उपस्थित सभी कवि और कवित्रियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी सम्मानित कवि और कवयित्री काव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और अपना महत्वपूर्ण अहम स्थान रखते हैं काव्य में। आज मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं सर्वश्री गौरव त्रिपाठी जी, डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जी, श्रीमती रमा शर्मा जी, श्रीमती स्नेह विद जी, श्रीमती सीमा पांडे मिश्रा जी, श्री सतीश कुमार शर्मा जी, श्रीमती साधना यादव जी, श्रीमती शिल्पी सिंह जी, श्री विवेक गोयल जी, राकेश शर्मा, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, अमृत बिसारिया जी। हम सभी कवियों का हृदय से पटल पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आइए चलते हैं आज की काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने के लिए। मैं सरस्वती वंदना के लिए सर्वप्रथम श्रीमती रमा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वे आएं और सरस्वती वंदना को प्रस्तुत करें। श्रीमती रमा शर्मा जी। अब आ रही आवाज? अच्छा, ठीक है सर। जी धन्यवाद। काव्यांगन के सभी गुणीजनों को मेरा रमा शर्मा शारदा का नमस्कार। मेरे पास शब्द इतने विस्तार में नहीं है कि मैं आप सबके आगे अपना कुछ रख सकूं, लेकिन एक सरस्वती वंदना के द्वारा कुछ भाव रखना चाहती हूँ। कहते हैं कि पहले गुरु, फिर गणपति, फिर है माता शारदा, इन तीनों के चरण कमल में विनती करती शारदा। करूं वंदना मैं गुरुवर तुम्हारी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा,
जाए मुझ पर कृपा जो तुम्हारी, तो जीवन की नैया को मिलेगा किनारा। जय गणेश जय गणपति, काटो सकल कलेश, कार्य करो निर्विघ्न सब, संग ले गौरी गणेश। विनती सुन लो हे मां शारदा, विनती सुन लो हे मां शारदा, चरणों में है नमन, अर्पण भी है ये मन, अब तो सुन लो माँ दिल की सदा, विनती सुन लो हे माँ शारदा। दर से न तब तक जाएंगे हम, हाल दिल ना जब तक सुनाएंगे हम, अब तो आओ हे माँ दर्श दिखाओ हे माँ, करते चरणों में हम सजदा, विनती सुन लो हे माँ शारदा। आकर विराजो ममन में मेरे, दूर करो गम के अंधेरे, स्वर में भर दो मिठास इतनी है अरदास, पूरी कर दो हे माँ शारदा, विनती सुन लो हे माँ शारदा। वर्षा कृपा की माँ सब पे करो, नाम से सबके मझोली भरो, मन से कर ले भजन फिर हम छू ले चरण, जिससे मिट जाए हर आपदा, विनती सुन लो हे माँ शारदा। धन्यवाद, गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगी। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना का पाठ किया आदरणीय रमा शर्मा जी ने। मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनका मंच पर आकर सरस्वती वंदना बोलना उनके लिए साधुवाद। 4 लाइनें हैं रंग जी की। जाने क्या से क्या कर देंगे मेरे गीत तुम्हारे आंसू, तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है गीतों से पाषाण पिघलते, और आंसुओं की बूंदों में जाने कितने सिंधु मचलते। नयन गगन से व्यर्थ न तोड़ो पानीदार सितारे आंसू, जाने क्या से क्या कर देंगे मेरे गीत तुम्हारे आंसू। और मैं आगे बढ़ाता हूँ गोष्ठी को, और इन 4 लाइनों के साथ आदरणीय सीमा पांडे मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आगे काव्य पाठ के लिए। कि कभी कभी तो आया कर ख्यालों में ही सही, कभी कभी तो आया कर ख्यालों में ही सही, कुछ गुफ्तगू हो जाया करे इशारों में ही सही। भरम रहने दे इतना तो मेरा अपना समझने का, 2 अश्क तो बहा जाया कर मज़ारों पर ही सही, 2 अश्क तो बहा जाया कर मज़ारों पर ही सही। आदरणीय सीमा पांडे मिश्रा जी के लिए
आमंत्रित करता हूं मैं काव्य पाठ के लिए। किया बुलाया इसके लिए। दूसरी बात, जैसा कि रमा जी ने कहा, बहुत ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए। किसी का माइक ऑन है शायद, किसी का माइक ऑन है। रमा जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप लोगों के सामने बोलने लायक शब्द नहीं है, फिर भी सब हमारे मन में जो बातें आती हैं उन्हें हम कहना चाहते हैं और हमें मंच मिलता है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से रमापति त्रिवेदी जी का बहुत धन्यवाद कि हमें बोलने का मौका देते हैं। आपका आभार आदरणीय। मेरी कविता का शीर्षक है फर्क बहुत होता है अच्छा होने में और बनने में। सुनिएगा। स्वागत। फर्क बहुत होता है अच्छा होने में और बनने में। फर्क बहुत होता है अच्छा होने में और बनने में। सदियां जाती बीत है मित्रों इस अंतर को समझने में। अच्छाई निर्झर प्रपात सी मस्त मगन बहती रहती। अच्छाई निर्झर प्रपात सी मस्त मगन बहती रहती। किंतु भलाई की प्रवंचना ठगनी सी ठगती रहती। अच्छाई निर्झर प्रपात सी मस्त मगन बहती रहती। किंतु भलाई की प्रवंचना ठगनी सी ठगती रहती। समय से जाना चेत न करना देर इन्हें समझने में। फर्क बहुत होता है जीवन जीने और गुजरने में। फर्क बहुत होता है जीवन जीने और गुजरने में। उतना ही जितना कि नदी में डूबने और उतरने में। उतना ही जितना कि नदी में डूबने और उतरने में। जीवन जीने वाला प्रत्येक बाधा को हंसकर सहता। जीवन जीने वाला प्रत्येक बाधा को हंसकर सहता। जीवन ढोने वाला हर क्षण व्यथा कथा कहता रहता। दर्द दुखों की बना के सूची सिमटा रहता अपने में। दर्द दुखों की बना के सूची सिमटा रहता अपने में। फर्क बहुत होता है अच्छा होने में और बनने में। फर्क बहुत होता है चुप रहने में और कहने में। हमारा ये मंच तो कहने का है, लेकिन फर्क बहुत होता है चुप रहने में और कहने में। चुप रहना चांदी है, कहना यदि चांदी है तो चुप रहना स्वर्ण है गहने में। कहने वाला कहता रहता कोई ना उसकी सुनता। कहने वाला कहता रहता कोई ना उसकी सुनता। चुप रहने वाले का लेकिन एक भरम कायम रहता। बोलना व्यर्थ विवाद उठाता चुप्पी कुशल सुलझने में। बोलना व्यर्थ विवाद उठाता चुप्पी कुशल समझने में। फर्क बहुत होता है अच्छा होने में और बनने में। बस यही मेरी बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय आप लोगों का मेरी बात सुनने के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। सीमा जी ने बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दी काव्य पाठ की। फर्क बहुत होता है जीवन जीने और गुजरने में, उतना ही जितना कि नदी में डूबने और उतरने में। आप आई, आपने अपनी प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर रचना का आपने काव्य पाठ किया और ये काव्यांगन आपका ही मंच है, इसमें किसी के आभार व्यक्त करने कोई आवश्यकता नहीं आपको। हम सब मिलकर एक काव्यांगन मंच चला रहे हैं। साधुवाद आपको। अभी तो केवल परिचय है, अभी निकटता बहुत दूर है, अभी सफलता बहुत दूर है। निर्ममता से नहीं मुझे तो ममता से भय है। अभी तो केवल परिचय है, अभी तो केवल परिचय है। रंजी की 4 लाइनें थी और मैं पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगा मित्रवर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जी को कि वो आप आए और अपना काव्य पाठ करें। नवगीत बने मेरा जीवन, नवगीत बने मेरा जीवन, हो घुंघरू भी जीवन मेरा। थिरकन भी रहे नित पाँवों में, नित गीत हृदय बनते ही रहें। तू जब भी हंसे घुंघरू सा लगे, तू जब भी हंसे घुंघरू सा लगे।
घुंघरू सा रहे तेरा साथ मेरा, मेरे निष्ठुर इस जीवन में नित घुंघरू की झंकार रहे, नित घुंघरू की झंकार रहे। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं मंच पर काव्य पाठ करने के लिए। स्वागत स्वागत। इस काव्यांगन पटल काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे त्रिवेदी जी, जिनके बारे में तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो गीत लिखता है, गजल पढ़ता है। त्रिवेदी जी कि वो गीत लिखता है, गजल पढ़ता है, सुरों में मर्म में लिपटी हर बात कहते हैं। मिलो तुम उससे कितनी भी उदासी ओढ़कर, वह तो केवल इस जहां में मुस्कान करता है, वह तो केवल इस जहां में मुस्कान करता है। ऐसे संचालक त्रिवेदी जी, तकनीकी रूप से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे विवेक गोयल जी, जिनका स्वभाव इतना प्यारा है, मन करता है कि मेरी दो पंक्तियां गोयल जी पे हूबहू ऊपर परिलक्षित होती हैं कि लिख स्याही में जब अपनापन, गोयल जी स्याही में जब अपनापन हो कागज उजियारा लगता है। स्याही में जब अपनापन हो कागज उजियारा लगता है, और लिखता हूं जब नाम तुम्हारा अक्षर प्यारा लगता है, लिखता हूं जब नाम तुम्हारा अक्षर प्यारा लगता है। बहुत धन्यवाद आपका। कभी भी गीतों, गजलों, काव्य की संरचना या जन्म की जब हम आप बात करते हैं तो शोक से ही चीजें पैदा होती हैं। तभी महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि मां निषाद प्रतिष्ठा तुम गमः शाश्वती क्षमा, और यद क्रौंच मिथुनादेकम बध काम मोहितम। तो हमको भी वहीं से बात समझ आती है। मैं कहता हूं कि गीत कब बनता है, प्रीत कब बनता है। एक मुक्तक से बात कहता हूं कि गीत और प्रीत कब होता है कि दर्द छल के छंदों में, दर्द छल के छंदों में तब गीत बनता है, जब दर्द छल के छंदों में तब गीत बनता है। आह में जब आंसू दे, आह में जब आंसू दे तब मीत बनता है। शारदा जी सुनिएगा कि यूं नहीं होता किसी से, यूं नहीं होता किसी से प्रीति का संबंध। गोयल जी, यूं नहीं होता किसी से प्रीति का संबंध, संबंध में जब डूब ले तब प्रीत बनता है, संबंध में जब डूब ले तब प्रीत बनता है। दर्द छल के छंद में तब गीत बनता है। मित्रों, मित्र कहना आसान है, मित्र का धर्म भी निभाना होता है। और यहां हम सब मित्र हैं। ये चार पंक्तियां आप सभी मित्रों को समर्पित है। दीक्षित जी सुनिएगा, मुक्तिनाथ जी हैं, श्रेष्ठ हैं, समर्पित है कि मीत सच्चा बनूं साथ चलता चलूं, मीत सच्चा बनूं साथ चलता चलूं, मीत सच्चा बनूं साथ चलता चलूं, साथ चलता चलूं। राह कंकड़ तेरे, राह कंकड़ तेरे मैं तो चुमता चलूं, मीत सच्चा बनूं साथ चलता चलूं, राह कंकड़ तेरे मैं तो चुमता चलूं। विघ्न आए कभी जब डगर में तेरे, सुनना शिल्पी, कि विघ्न आए कभी जब डगर में तेरे, हो गजानन समय उसको
उसको हरता चलूं, बन गजानन सा उसको मैं हरता चलूं, मीत सच्चा बनूं साथ चलता चलूं, राह कंकड़ तेरे में तो बिनता चलूं। काव्यागम के मित्र लोग हैं, मेरी केवल एक ही इच्छा है आप लोगों के लिए। रमापति जी समर्पित है कि होठ जब जब खुले, गोयल जी, कि होठ जब जब खुले मैं पुकारूं तुझे, जैसे आप लोग करते हैं काव्यांगन पे के जो एडमिन्स हैं, जो लोगों को प्रोत्साहित और काम करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, समर्पित उनको कि होठ जब जब खुले मैं पुकारूं तुझे, होठ जब जब खुले मैं पुकारूं तुझे, जब उठे ये पलक, जब उठे ये पलक तब निहारूं तुझे, जब उठे ये पलक तब निहारूं तुझे, तब निहारूं तुझे, तब निहारूं तुझे, तब निहारूं तुझे। नेहा जी आगे कि आखिरी सांस तक बस दुआ है यही, आखिरी सांस तक बस दुआ है यही। क्या दुआ है? जो काव्यांगन में रमापति जी करते हैं, विवेक गोयल करते हैं, क्या कि तू संवारे मुझे मैं संवारूं तुझे, तू संवारे मुझे मैं संवारूं तुझे, होठ जब जब खुले मैं पुकारूं तुझे, होठ जब जब खुले। 4 पंक्ति देता हूं सर, आजकल की महफिलों की क्या हाल है, महफिलों में क्या हो रहा है, जरा उसको गौर करिए। सतीश शर्मा जी ध्यान दीजिएगा कि महफिलों से शिकायत तो रहती कहां है, महफिलों से शिकायत तो रहती कहां है, साच को साच अब तो कहती कहां है, महफिलों से शिकायत तो रहती कहां है, साच को साच अब कहती कहां है, मुस्कुरा कर मिलो, मुस्कुरा कर मिलो महफिलों के नगर में, मुस्कुरा के मिलो महफिलों के नगर में, मुफलिसों महफिलों के नगर में, वेदना को तवज्जो वो देती कहां है, वेदना को तवज्जो देती कहां है। त्रिवेदी जी, एक चलन आया है कि जो मसनदें महफिलों में रखी जाती हैं, मसनदों पे कौन लोग बैठेंगे, मसनदों पे बैठने के लिए खुद को गलाना है और वहां ले जाना है, नहीं तो मसनद नहीं मिलेंगे। क्या स्थिति होगी गोयल जी, ध्यान कि महफिलों में मसनदों की रवायत यही है, महफिलों के मसनदों की रवायत यही है, अमीरों से उनकी बगावत नहीं है, अमीरों से उनकी बगावत नहीं है, अकिंचन रहे तो बजाना है ताली, अकिंचन रहे तो बजाना है ताली, मुफलिसों से मसनदों की अदावत रही है, मुफलिसी से मसनदों की अदावत रही है, मुफलिसी से मसनदों की अदावत रही है। ये काव्यांगन जो कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, रमापति जी की भावना क्या है, 4 पंक्तियों में देता हूं, साधना सुनना। पूनम जी है, आप भी सुनिएगा, देखिएगा कि बिछुड़ के तो मिलना, मिलकर तो खिलना, बिछुड़ कर के मिलना, मिलके तो खिलना,
खिलके तो शोभित, खिलके तो शोभित धरा को है करना, धरा को है करना, बिखर के संवरना। देखिएगा कि क्या कहते हैं, बिखर के संवरना, संवर के तो हंसना, संवर के तो हंसना, हंस करे प्रफुल्लित सभी को है करना, हंस के प्रफुल्लित सभी को है करना। गिर करे तो उठना, गिर करे तो उठना, उठ कर संभलना, गिर करे तो उठना, तो उठ कर संभलना, संभल कर सभी में साहस है भरना, साहस है भरना। गोयल जी चाहते क्या है, चाहते गोयल जी है कि तमस से है लड़ना, तमस से है लड़ना, लड़कर है बढ़ना। सुनिएगा शिल्पी जी कि तमस से है लड़ना, लड़कर है बढ़ना, बढ़कर तो अपना सभी को है करना, बढ़कर के अपना सभी को तो करना, बढ़कर तो अपना सभी को है करना, सभी को है करना, सभी को है करना। एक आपको गीत सुनाता हूं, ये समय हो तो, नहीं तो हम ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, ये 2 मिनट हमें आप दे दें, बस एक छोटा सा गीत है, हम उसके बाद फिर, हाँ 2 मिनट। शीर्षक है महोदय हमें फिर तो देखी। एक प्रेमिका है, प्रेमी जब कुछ बन जाता है तो प्रेमिका को ठुकरा के चला जाता है। ये सार्वभौम, ये कैसे आता है यार, खो जाने से कैसे आएगा? तो ये शुरू करते हैं। हाँ, प्रेमिका की तरफ से लिखा गया गीत है गोयल जी। हाँ जी। जीत करके तो तुम ना इधर हो तो देखे, मिला जब से वैभव इधर ना तो देखे, मिला जब से वैभव इधर ना तो देखे। अहम में थे कितना, अहम में थे कितने, अहम है तो कितना, अहम में थे कितने, अहम है तो कितना, जिसने सजाया उसी को न देखे। जीत करके तो तुम ना इधर हो तो देखे। अगला, न थे जब कभी कुछ, प्रेयसी कह रही है प्रेमी को कि न थे जब कभी कुछ हंसी में तो देखे, न थे जब कभी कुछ हंसी में तो देखे, हंसी में तो देखे। सपने सुनहरे, सपने सुनहरे संग ही तो देखे। बातें अतीतों की भूले हो कैसे, बातें अतीतों की भूले हो कैसे। यीशु के मिलन से इधर ना तो देखे, यीशु के मिलन से इधर ना तो देखे। फिर वो क्या कहती है कि बदलते बयारों चलन जो है देखे, बदलते बयारों चलन जो है देखे। दिनों में भी रजनी हम हैं तो देखे, दिनों में भी रजनी हम हैं तो देखे। अहम के चले जीव चलता है कितना, अहम के चले जीव चलता है कितना। क्षणों में ग्रहण को सभी ने है देखे, क्षणों में ग्रहण को सभी ने है देखे, सभी ने है देखे, सभी ने है देखे। अंतिम
बंद है, मुक्तिनाथ त्रिपाठी को समर्पित है, साधना जी को समर्पित है, शिल्पी जी को समर्पित है कि अहम जब मिटे, प्रेसी क्या आह्वान कर रहे हैं प्रेमी को कि अहम जब मिटे तो हमें फिरे तो देखें, अहम जब मिटे तो हमें फिरे तो देखें, नदियों के घटने पे घाटों को देखें, नदियों को घटने पे घाटों को देखें, उजालों की गर्मी, सूरज की गर्मी, उजालों की गर्मी कभी ठंडी होगी, उजालों की गर्मी कभी ठंडी होगी, पलट कर महोदय हमें फिरे तो देखें, उजालों की गर्मी कभी ठंडी होगी, पलट कर महोदय हमें फिर तो देखें, हमें फिर तो देखें। बेहतरीन रचना है आपकी डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जी, बहुत खूब। दर्द छलके छंद में तब गीत बनता है, आह में जब आस दे तब मीत बनता है। बहुत सुंदर लाइनें आपकी, बहुत सार्थक सृजन, बहुत उच्च स्तर का आपका काव्य पाठ। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। कहाँ हैं संवेदनाएं, कहाँ हैं संवेदनाएं, रह गई बस वेदनाएं, एक मन की ज्वाल है जो उड़ चली संग वो हवाएं, कौन कौन किसका है यहाँ पर, कौन किसका है यहाँ पर, आप हमको यह बताएं, है कहाँ अब वह समंदर, है कहाँ अब वे फिजाएं, मान और अभिमान को भी व्यर्थ मन में पाल रखा, शांति की एक चाहना है, लाएं कहाँ से यह सुझाएं, है लगाए टकटकी सी मृत्यु ही क्या शांति देगी, इस धरा की वेदनाएं कब तलक मन से लगाएं, कहाँ हैं संवेदनाएं, रह गई बस वेदनाएं। बहुत सुंदर, आभार व्यक्त करता हूँ काव्य पाठ के लिए। आपको आगे बढ़ाते हैं हम अपना ये काव्य गोष्ठी को, और अगले पायदान से पहले मैं 4 लाइनें बोलकर स्वागत करता हूँ साधना यादव जी का। बज चुकी है बीन मन की अब न कोई तार बाकी, रंग जी की 4 लाइनें हैं। बज चुकी है बीन मन की अब न कोई तार बाकी, चेतना का भार तज कर सो चुके हैं सप्त स्वर भी, वेदना की ताल सुनकर मौन है मुखरित अधर भी, है मगर कवि के हृदय में आज भी झंकार बाकी, बज चुकी है बीन मन की अब न कोई तार बाकी। आदरणीय साधना यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए पटल पर और अपना काव्य प्रस्तुति दें। डॉक्टर श्रीमती साधना यादव जी। स्वागत है मैम। धन्यवाद धन्यवाद। सभी को सबसे पहले छठ पर्व की शुभकामनाएं। सभी को अभिवादन मेरा। आज की जो मेरी कविता है वो प्रकृति और मानव के संबंध के ऊपर है। पहले संबंध कैसे थे और अब संबंध कैसे हैं, और इन संबंधों के अच्छे ना रहने से किस तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं, बस इसी पर मैंने प्रकाश डाला है। सुनिएगा। कविता का शीर्षक है पीपल बाबा। वर्षों से यहाँ पर बूढ़े पीपल बाबा खड़े हुए हैं, वर्षों से यहाँ पर बूढ़े पीपल बाबा खड़े हुए हैं, खड़े खड़े वह इस जग की हलचल को देख रहे हैं, जग की हलचल को देख रहे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं, जग की हलचल को देख रहे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं।
बहुत पुराने मित्र थे मेरे, बरगद नीम से पेड़ घनेरे। बहुत पुराने मित्र थे मेरे, बरगद नीम से पेड़ घनेरे। अपने गांव की सड़क बनी जब, बिछड़ गए सब साथी मेरे। विकास तो जरूर होता है, लेकिन विकास कितना खोकर होता है ये बताने की कोशिश की है मैंने। पहले प्रकृति और मानव का संबंध हुआ करता था गहरा। पहले प्रकृति और मानव का संबंध हुआ करता था गहरा। मेरे आश्रय में ना जाने कितने संतों ने लिया बसेरा। गांव के कितने सारे मसले मेरी ही नीचे हल हुए हैं। बंटू, बबली, राजू, पिंकी मेरी ही छाया में खेल के बड़े हुए हैं। छोटी बड़ी सभी बिटियों ने मेरी शाखों पे झूले झूले हैं। अब भी मेरे कानों में उनके कजरी सावन गूंजते रहते हैं। अब भी मेरे कानों में उनके कजरी सावन गूंजते रहते हैं। अब प्रकृति और मानव एक दूजे को भूल गए हैं। इसीलिए तो पर्यावरण के इतने मसले उलझ गए हैं। इसीलिए तो पर्यावरण के इतने मसले उलझ गए हैं। वर्षों से यहाँ पर बूढ़े पीपल बाबा खड़े हुए हैं। वर्षों से यहाँ पर बूढ़े पीपल बाबा खड़े हुए हैं। पीपल बाबा खड़े हुए हैं, इस जग की हलचल को देख रहे हैं। जग की हलचल को देख रहे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं। जग की हलचल को देख रहे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं। धन्यवाद सर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर सृजन साधना यादव जी का। पीपल बाबा खड़े हुए हैं, जग की हलचल देख रहे हैं। अब भी कानों में कजरी गूंजती रहती है। साथ ही साथ पर्यावरण के ऊपर आपने जो पीपल का और पर्यावरण का समन्वय किया है, बहुत सुंदर रचना, सार्थक रचना। साधुवाद आपको। अगला नाम मैं लेना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ, डॉक्टर राकेश शर्मा जी का। मेरे भ्राता हैं, बड़े हैं मुझसे। मन भावों को सुंदरता से उर्मे जो लिख देते हैं। मन भावों को सुंदरता से उर्मे ही जो लिख देते हैं। विस्तार दिया है भावों को, बंधन में क्यों रख लेते हैं। स्वच्छंद विचरना होता है मन के भावों के साथ साथ। मात्रा छंदों में फंस करके भावों के अर्थ बदलते हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें काव्य पाठ की। मंच को प्रणाम करता हुआ शीर्षक है पक्षी कितने अच्छे हैं होते हैं। पक्षी कितने अच्छे हैं। पक्षी हमको स्वस्थ जीवन जीना सिखाते हैं। पक्षी हमको स्वस्थ जीवन जीना सिखाते हैं। जरूरत भर का ही खाना पीना सिखाते हैं। पक्षी ठूस ठूस करके कभी नहीं खाते हैं। पेट भरते ही दाना छोड़ उड़ जाते हैं। रात के समय पक्षी कुछ भी नहीं खाते हैं। रात के समय पक्षी कुछ भी नहीं खाते हैं। और पक्षी स्वास्थ्य नियमों को
बखूबी निभाते हैं, पक्षी स्वास्थ्य नियमों को बखूबी निभाते हैं। धन्यवाद। पक्षी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज को अपनाते, पक्षी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज को अपनाते, उठते ही चहचही प्रातः बंधन के गाते, पक्षी दिन भर काम करते आराम नहीं करते, पक्षी दिन भर काम करते आराम नहीं करते, और पक्षी लघुतन को थक कर चूर कर देते हैं, पक्षी अपने लघुतन को थक कर चूर कर देते, निज लघुतन को थक कर रात होते ही, पक्षी रात होते ही गहरी नींद में सो जाते हैं, पक्षी रात होते ही गहरी नींद में सो जाते हैं, पक्षी तनाव मुक्त होकर जीवन बिताते हैं, पक्षी तनाव मुक्त होकर जीवन बिताते हैं। धन्यवाद। क्या बात पक्षी है। अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं, पक्षी अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं, पक्षी स्वादिष्ट व्यंजनों को देख पक्षी नहीं लपकते हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों को देख पक्षी नहीं लपकते हैं, किरनीली रोग उन्हें उन पर असर नहीं करते हैं, किरनीली रोग उन पर असर नहीं करते हैं, और छोटी मोटी बीमारी पर गौर नहीं करते हैं, छोटी मोटी बीमारी पर दाना चुगना त्याग परहेज से ठीक हो जाते हैं, पक्षी दाना चुगना त्याग परहेज से ठीक हो जाते हैं, और प्रातः उठते ही फिर से काम में लग जाते हैं, और पक्षी स्वास्थ्य नियमों को बखूबी निभाते हैं। धन्यवाद। अरे पक्षी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पक्षी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, नन्हे शिशुओं को घोंसले तैयार करते हैं, नन्हे शिशुओं को घोंसले तैयार करते हैं, एक एक दाना चुनकर चौंच में खिलाते हैं, एक एक दाना चुनकर, धन्यवाद, एक एक दाना चुनकर और चौंच में खिलाते हैं, और पक्षी अपने बच्चों को आसमान दिखाते हैं, पक्षी अपने बच्चों को आसमान दिखाते हैं। अरे ऊंची ऊंची उड़ानों को आसान बनाते हैं, पक्षी ऊंची ऊंची उड़ान आसान बनाते हैं, और पक्षी न तो उम्मीद करते न एहसान जताते हैं, पक्षी उम्मीद नहीं करते न एहसान जताते। अंतिम है। धन्यवाद आपको। निज मन का पंछी तन के तरवर में रहता है। धन्यवाद दीक्षित जी। निज मन का पक्षी तन के तरवर में रहता है, निज मन का पंछी तन के तरवर में रहता है, और आदमी ना समझ इसको अपना घर समझता है, आदमी ना समझ इसको अपना घर समझता है। एक दिन पंछी उड़ हमेशा को चला जाता है, एक दिन पक्षी उड़ हमेशा को चला जाता है, और चह चह के गीतों से अपना बना जाता है, चह चह के गीतों से हो जाता है। निर्दयी लोग इन कोमल जीवों को, अंतिम दो पंक्तियां हैं, निर्दयी लोग इन कोमल जीवों को सताते हैं, और ये बंदर घोंसले से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पक्षियों के ऊपर पक्षी स्वास्थ्य
के सारे नियम, सारे आचार विचार निभाते हैं और उनके कोई डॉक्टर भी नहीं होते। यदि हम भी पक्षी होते तो फिर हमारे यहाँ भी डॉक्टर नहीं होते। बहुत सुंदर रचना और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारगर्भित और एक संदेश देती हुई रचना भाई साहब ने सुनाई, डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने। और आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अगले काव्य पाठ के लिए आदरणीय स्नेह विज जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय स्नेह विज जी। सभी को मेरा बहुत नमस्कार। स्वागत। और त्रिवेदी स्वागत जी है मैम आप, आपका। हाँ जी, स्वागत है आपका। स्वागत है मैम। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है त्रिवेदी मैम, जी स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम इतने दिग्गज कवियों के बीच में अपनी कविता सुनाने का हमें अवसर मिला है। तो मैं आज जो कविता सुनाने जा रही हूँ, यह मेरी स्वरचित कविताओं में से सबसे अधिक मुझे प्रिय है और इसका पंजाबी अनुवाद मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर भी प्रसारित किया है। यूं तो बहुत पहले से ही हमारा देश विश्व गुरु माना जाता है और इस पर मुझे गर्व है। तो इसी विषय पर मैं अपनी कविता सुना रही हूँ। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। ला 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 काश कोई है नहीं भारत सा विश्व गुरु, खास खुशहाली प्रकृति की जिससे हुए हम रूबरू। गा से गंगा, गा से गंगा जिसे भगीरथ लाए इस धरती पर। घा से घर घर, घा से घर घर पहुंच गया आज तिरंगा हमारा है। चा से चढ़क के, चा से चढ़क के जो बहुत विद्वान था इस धरती पर। छा से छा गया, छा से छा गया चंद्रगुप्त महान बना इस धरती पर। जा से जवाहरलाल, जा से जवाहरलाल जिसने आजादी में दिया अपना योगदान। अपनी बेटी इंदिरा को भी दिया देशभक्ति का दान। झांसी रानी झांसी थी, झांसी रानी झांसी थी। टास टीपू सुरमा थे, अंग्रेजी हुक्मरानों को परेशान किया इस धरती पर। ठास ठाकुर का संगीत, ठास ठाकुर का संगीत जो आज तलक मशहूर है। जिसने जन गण मन को बनाया राष्ट्र का गान है। डा से डल कश्मीर, डा से डल कश्मीर जो इस धरती का नूर है। ता से तराने सावन के, ता से तराने सावन के छेड़े यहाँ हवाओं ने। था से थकना, था से थकना सीखा नहीं इस धरती के लोगों ने। दा से दिल्ली, दा से दिल्ली दिल वतन का, धा से धरती प्यार की। ना से नंगल डैम से बिजली हमेशा मिलती रही। पास पहाड़, पास पहाड़ हिमालय पर चांदनी चमकती रही। फासे फूल, फासे फूल कमल की खुशबू गई फैल। बासे बापू, बासे बापू जिसको प्यारे थे अहिंसा के उसूल। भासे भगत सिंह, भासे भगत सिंह जिसने ललकारा विदेशी राज को।
चढ़ के फांसी पर बचाया भारत की लाज को। माँ से मोदी छा गया विश्व के पटल पर। या से युगों का महानायक अमिताभ बच्चन बन गया। रास रास्ता प्यार का, लाल लगन इंसाफ की। वास वक्त के साथ चल पड़ो, इसी से रहती शांति। शास्त्री जी का नारा, जय जवान जय किसान। सास सपना है हमारा, हो अखंड हिंदुस्तान। जैसे ज्ञानी भारत आज बन गया भारत महान। का से कोई है नहीं भारत सा विश्व गुरु। खास खुशहाली प्रकृति की, जिससे हुए हम रूबरू। जय। बहुत सुंदर। आदरणीय स्नेह विजी की रचना के लिए मैं साधुवाद देता हूं कि वो प्रथम बार हमारे पटल पर काव्य मंच पर आई और उन्होंने अपनी इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। साधुवाद आपके लिए। हम बुरे हैं या भले हैं, आपको आपत्ति क्या है? हम बुरे हैं या भले हैं, आपको आपत्ति क्या है? दिल जले हैं, मन चले हैं, आपको आपत्ति क्या है? सार्वभौम तटस्थ चिंतन, भावपूर्ण विचार मंथन, ये हमारे सिलसिले हैं, आपको आपत्ति क्या है? हम बुरे हैं या भले हैं, आपको आपत्ति क्या है? आपको आपत्ति क्या है? बहुत सुंदर रचना आपने बोली। और मैं आदरणीय अमृत विसारिया जी के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा इन चंद लाइनों के साथ। शब्द प्रतिबंध हुए, शब्द अनुबंध हुए, शब्द की ही बात पर जाने कितने द्वंद्व हुए। गंधहीन शब्द हुए, रसहीन छंद हुए, शब्दों को सुनकर ही युद्ध भी तो बंद हुए। शब्द गतिमान हुए, शब्द रतिमान हुए, शब्दों की बात से ही शब्द रसवान हुए। शब्द अभिमान हुए, शब्द दयावान हुए, रत्नावली के शब्द से ही तुलसी महान हुए। आदरणीय अमृत विसारिया जी, आपका स्वागत है मंच पर, आप आइए। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक कविता सुना रही हूँ। ध्वनि के बारे में मैंने ये कविता लिखी है। बिना ध्वनि के तो इस दुनिया में, विश्व में कुछ है ही नहीं। ध्वनिमय विश्व चराचर है, खामोशी नहीं है ध्वनि में, ध्वनि में आवाज है। वो पूरे विश्व में आच्छादित है, विलीन नहीं है, वो गूंजती है। ध्वनि बहुयामी स्पंदन है। हर चीज में आपको ध्वनि मिलेगी, सब जगह हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उसी को सोच करके मैंने ध्वनि के बारे में एक कविता लिखी है, प्रस्तुत है आप सबके सामने। ध्वनि जल के प्रवाह में, ध्वनि जल के प्रवाह में, वायु वेग तेज में, वायु वेग तेज में, पृथ्वी के कण कण में, अग्नि के प्रताप में, अग्नि के प्रताप में, गगन के विस्तार में, चिड़ियों की गुंजन, चिड़ियों की ध्वनि, गगन के विस्तार में स्वर बन झंकृत है, स्वर बन झंकृत है। ध्वनि कण कण में है, शब्द उसके भाव हैं। ध्वनि के भाव शब्द होते हैं, जो हम शब्दों में बोलते हैं वो ध्वनि के भाव हैं। स्वर व्यंजन में ध्वनि, स्वर व्यंजन ध्वनि है। शब्दों में अलंकरण, ध्वनि संवेदना है। शब्दों में अलंकरण, ध्वनि संवेदना है। नजर में चंचलता, ध्वनि उसकी गुंजन है। नजर में चंचलता, ध्वनि उसकी गुंजन है। ध्वनि वेग तेज सभी में प्रकट है, सभी में प्रकट है। ध्वनि चक्र सुदर्शन में, ध्वनि चक्र सुदर्शन में, कृष्ण की गीता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन के गांडीव में,
ध्वनि तरंगित है क्योंकि ध्वनि शाश्वत है, क्योंकि ध्वनि शाश्वत है। विश्व चराचर ध्वनि, विश्व चराचर ध्वनि, दिल नाड़ी श्वास ध्वनि, हम जो सांस लेते हैं उसमें भी आवाज आती है। दिल नाड़ी श्वास ध्वनि, मौसम रफ्तार ध्वनि, जाड़ा गर्मी बरसात सब में ध्वनि है। मौसम रफ्तार ध्वनि, ओम है जीवन ध्वनि, ओम है जीवन ध्वनि। राष्ट्र भाव में ध्वनि, राष्ट्र भाव में ध्वनि, माँ के गर्भ में ममता में ध्वनि, माँ के गर्भ में ममता में ध्वनि। कवि के भाव में ध्वनि, कवि के भाव में ध्वनि, बिना ध्वनि के हम लिख नहीं सकते, बिना ध्वनि के हम अपना भाव नहीं व्यक्त कर सकते हैं। कवि के भाव में ध्वनि, लेखनी स्वभाव में ध्वनि, लेखनी स्वभाव में ध्वनि। चूड़ी की खनखन में ध्वनि, पायल की छमछम में ध्वनि, चूड़ी की खनखन में ध्वनि, पायल की छमछम में ध्वनि। ध्वनि संघर्षण है, ध्वनि संघर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में। ध्वनि भाव का स्पंदन है, ध्वनि भाव का स्पंदन है। विश्व आच्छादित है, ध्वनि में विश्व है, विश्व आच्छादित है, ध्वनि में विश्व है, ध्वनि में विश्व है, ध्वनि में हम सभी हैं। हमारा काव्य मंच भी है। बहुत सुंदर, बहुत संदेशात्मक, ज्ञानवर्धक ध्वनि के ऊपर आपने अपनी रचना रखी। ध्वनि के रूप अनेक हैं, ऊर्जा शक्ति अपार, अनहद नाद अनंत है, जीवन का है सार। ध्वनि ही ब्रह्म अनादि है जीवन आधार। ओम शक्ति है ब्रह्म की लीला परंपार। तो ध्वनि के ऊपर आपकी यह प्रस्तुति बहुत ही सुंदर, सार्थक और वैज्ञानिक तरीके से भी सारगर्भित है। अब अगली पायदान पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इन 4 लाइनों के साथ श्री सतीश चंद्र शर्मा जी के लिए, जो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब शेष नहीं मन की बातें, अब शेष नहीं मन की बातें, अव्यक्ति है निष्कर्ष है कुछ, बीती बातों की यादें हैं, अवशेषों के अवशेष हैं कुछ। कुछ शब्द शेष हैं मंथन को परिलक्षित वाण व्यंजना है, अंतस है भरा भरा सा कुछ, थोड़ी सी सांसें शेष हैं कुछ। अंतस है भरा भरा सा कुछ, थोड़ी सी सांसें शेष हैं कुछ। आदरणीय सतीश चंद्र जी शर्मा। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वान साथियों को सादर प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है जीवन। जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, यदि हो जाए साकार मेरा सपना। जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, यदि हो जाए साकार मेरा सपना। मैं अपना जीवन सुधार लूं, मैं अपना जीवन सुधार लूं ज्ञान के आधार पर। मैं अपना जीवन सुधार लूं ज्ञान के आधार पर। जीवन के सपने संजो लूं, जीवन के सपने संजो लूं किसी पतवार पर। पतझर में भी यदि मधुपान मिल जाए, पतझर में भी यदि मधुपान मिल जाए, निराशाओं का परिवर्तन, निराशाओं का परिवर्तन यदि आशाओं में बन पाए, तो जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, तो जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, यदि हो जाए साकार मेरा सपना। चाहते हैं सभी जन, चाहते हैं सभी जन सफलता का आधार बनना। चाहते हैं सभी जन सफलता का आधार बनना, पर बन पाते हैं कुछ ही, पर बन पाते हैं कुछ ही, ऐसी है विडंबना। चाहते हैं सभी जन सफलता का आधार बनना,
पर बन पाते हैं कुछ ही, ऐसी है विडंबना। मेरे उद्यान में यदि सफलता का पुष्प खिल जाए, मेरे उद्यान में यदि सफलता का पुष्प खिल जाए, मन में सांत्वना का दीपक यदि जल जाए, मन में यदि सांत्वना का दीपक जल जाए, तो जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, यदि हो जाए साकार मेरा सपना। भाग्य और पुरुषार्थ रूपी दो अद्वितीय हैं शक्तियां, भाग्य और पुरुषार्थ रूपी दो अद्वितीय हैं शक्तियां, इन्हीं के सहारे सारे मनुष्य बांधे खड़े हैं पंक्तियां। भाग्य और पुरुषार्थ रूपी दो अद्वितीय हैं शक्तियां, इन्हीं के सहारे सारे मनुष्य बांधे खड़े हैं पंक्तियां। भाग्य से ही यदि कुछ चमत्कार उत्पन्न हो जाए, भाग्य से ही यदि कुछ चमत्कार उत्पन्न हो पाए, पुरुषार्थ भी कुछ अपना गौरव दिखा जाए, पुरुषार्थ भी अपना कुछ गौरव दिखा जाए, तो जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, तो जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, यदि हो जाए साकार मेरा सपना। इस प्रकृति का है यह अजब अनूठापन, इस प्रकृति का है यह अजब अनूठापन, लगा देते हैं कुछ जन किसी कार्य में तन और मन। इस प्रकृति का है यह अजब अनूठापन, लगा देते हैं कुछ जन किसी कार्य में तन और मन, पर असफलता पाते हैं। मैं सफल बन पाऊं, ईश्वरीय अनुकंपा से अरमान पूरे कर जाऊं, ईश्वरीय अनुकंपा से अरमान पूरे कर जाऊं, तो जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, यदि हो जाए साकार मेरा सपना। इस संसार में मनुष्य का जीवन है एक सपना, इस संसार में मनुष्य का जीवन है एक सपना, धर्म परोपकार को छोड़कर कुछ नहीं है अपना। इस संसार में मनुष्य का जीवन है एक सपना, धर्म परोपकार को छोड़कर कुछ नहीं है अपना। धर्म परोपकार में सतत लीन होकर रहूं, धर्म परोपकार में सतत लीन होकर रहूं, अन्य सांसारिक विषयों से निकलकर न कुछ कहूं, अन्य सांसारिक विषयों से निकलकर न कुछ कहूं, तो जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, यदि हो जाए साकार मेरा सपना। अज्ञान से भटका हुआ संसार सारा, अज्ञान से भटका हुआ संसार सारा, छाया हुआ है माया का अंधकार कारा। अज्ञान से भटका हुआ संसार सारा, छाया हुआ है माया का अंधकार कारा। अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाओ, अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाओ, इन उलझनों से निकालकर मुझे भी पार लगाओ, इन उलझनों से निकालकर मुझे भी पार लगाओ, तो जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, यदि हो जाए साकार मेरा सपना। विद्या बुद्धि प्रदायनी, विद्या बुद्धि प्रदायनी हे सरस्वती माता, विद्या बुद्धि प्रदायनी हे सरस्वती माता, तुम्हारे ही गीतों को मैं सदा नमित हो गाता। विद्या बुद्धि प्रदायनी हे सरस्वती माता, तुम्हारे ही गीतों को मैं सदा नमित हो गाता। बुद्धि की जड़ता को हरकर, बुद्धि की जड़ता को हरकर ज्ञान ज्योति दिखाओ, जीवन के कंटकों को दूर कर सफलता प्राप्त कराओ। बुद्धि की जड़ता को हरकर ज्ञान ज्योति दिखाओ, जीवन के कंटकों को दूर कर सफलता प्राप्त कराओ, तो जीवन के हर पल को कह दूं मैं अपना, यदि हो जाए साकार मेरा सपना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी प्रस्तुति श्री सतीश चंद्र शर्मा जी की, और मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि वो आए काव्यांगन काव्य मंच के ऊपर और उन्होंने अपना काव्य पाठ किया, बहुत सुंदर। 4 लाइनों के साथ मैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी को बुलाना चाहता हूं। एक बार देख लीजिए, एक बार पास आइए,
एक बार पलट कर सही नजदीकियां बढ़ाइए। हो बेखबर ऐसे भी क्या, हो बेखबर ऐसे भी क्या, कुछ बात तो सुनाइए। दांतों में उंगली को दबा एक बार मुस्कुराइए, एक बार मुस्कुराइए। आदरणीय शिल्पी सिंह जी के लिए मैं स्वागत करता हूं कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय शिल्पी सिंह जी। मंच पर उपस्थित सभी कवि व कविगणों को मेरा हार्दिक प्रणाम, स्वागत और अभिनंदन। सुनिएगा सर। जी। मेरे बाद मेरी डायरियों से, मेरे बाद मेरी डायरियों से किसी को कोई सूखा गुलाब, कोई निशानी, कोई बुकमार्क नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेंगे तो बस वही पुनरावृत्त शब्दों से सृजित तुम्हारे नाम लिखे, हाँ तुम्हारे नाम लिखे गीत, नज़्में और दर कविताएं। इश्क के इत्र की नायाब खुशबू में मशगूल दो रूहों के मुकम्मल हो जाने की दास्ताने। इश्क ए इत्र की नायाब खुशबू में मशगूल दो रूहों के मुकम्मल हो जाने की दास्ताने। नहीं जान पाएगा कोई, कभी नहीं जान पाएगा कोई, ये प्रेम कसीदे किसके लिए लिखे ता उम्र इस कलम ने। पहचान तो क्या, नाम तक जुमा पर आने न पाएगा। दुनिया से ही तो जाएंगे, दुनिया से ही तो जाएंगे, तो क्या हुआ, छोड़ जाएंगे ना शिद्दत इंतजार की हर इंतहा इन फिजाओं में। अलभोर के उगते मिहिर के आलोक में थोड़े से नजर आते, अलभोर के उगते मिहिर के आलोक में थोड़े से नजर आते, लालिमा युक्त विधु में मेरी सुंदरता के हर प्रेममय आयाम देखेंगी नई नई पीढ़ियां। जब भी कोई प्रेम पाखी की तरह, जब भी कोई प्रेम पाखी की तरह प्रेम करेगा इस जहां में, मेरे काव्य छंद की हर लिखावट और एक शाम संघर्षरत प्रेम की पूर्ण प्रेम आसक्ति देगी उन्हें। हर कठिन मोड़ पर मेरे नूपुरों की झनकार, हर एक कठिन मोड़ पर मेरे नूपुरों की झनकार और एक शहर तरन्नुमित कर देगी उन्हें। दो तारों के टूटने पर खुश हो जाए ये जमाना, हम टूट के भी तो एक दूजे के ही हो जाएंगे। कहो क्या कहते हो, चले क्या इस जहां से सदा सदा के लिए, हाथों में हाथ चेहरे पर मुस्कान लिए, दुश्वारियों से अंततः मुक्ति तो पा जाएंगे। हमारा जिया हर एहसास छोड़ देते हैं ना इन फिजाओं में। कुछ सालों के बाद फिर एक साहब अपनी मंतशा जी जान से जी जाएंगे, अपनी मंतशा जी जान से जी जाएंगे। धन्यवाद। क्या बहुत बहुत सुंदर, हमेशा की तरह बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शिल्पी जी, आपने अपना काव्य पाठ किया और बहुत सुंदर रचना, मन को छूने वाली। दिल में यादों को हमारी भी दबाए रखना, प्यार जो दिल में है उसको भी बनाए रखना। और अब मैं जिसका नाम बुलाने जा रहा हूं वो हमारे पटल के एडमिन महोदय श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हैं। मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूं काव्य पाठ के लिए कि वो आए और उनके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। जब भी उदास मन होता है मैं सपनों में खो जाता हूं और सोच तुम्हारी यादों को चित्रों में वक्त बिताता हूं। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। स्वागत है गुरुजी। स्वागत है सर आपका। स्वागतम स्वागतम।
मंच पर आसीन समस्त विद्वतजनों को मेरा प्रणाम। और आज के काव्य पाठ में प्रथम बार आने वाले सभी कवि कवियत्रियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटी सी कविता लिखा हूँ, वैसे आजकल लिख नहीं पा रहा हूँ। रचना का शीर्षक है वो नीम का पेड़। न जाने क्यों जब जब रिश्तों के अहमियत की बात उठती है, बरबस याद आ जाता है वो नीम का पेड़। मुझे हर रिश्तों से कहीं ज्यादा सुकून देता है वो नीम का पेड़। न कभी कोई गिला, न कभी कोई शिकवा, न कभी कोई उलाहना। मुझे सभी रिश्तों से प्यारा लगता है वो नीम का पेड़। मेरी भूली बिसरी यादों का एक चश्मदीद गवाह वो नीम का पेड़। मानवीय रिश्तों पर भारी पड़ जा रहा है वो नीम का पेड़। शैशव काल से अब तक यही तो रहा है मेरा एक सच्चा दोस्त। जब जी चाहा बैठ गए इसकी छांव के तले, कर लिया मन हल्का एहसास कर उन गुजरे पलों को जो गुजारे थे इसकी छांव तले। हर रिश्तों पर भारी पड़ जाता है वो नीम का पेड़। धन्यवाद। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत खूब त्रिपाठी जी की बहुत सुंदर रचना। और अब आदरणीय रमा शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आकर अपनी पटल पर रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय रमा शर्मा जी। हाँ, एक्चुअली मुझे सिवाय भजनों के और कुछ आता नहीं है, तो बस वही जो मेरे मन की बातें होती हैं बस मैं उन्हीं में बोल देती हूँ। तो वही मन की बात ही थोड़ा सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। याद में तुम्हारी प्रभु बीती जिंदगानी, हमने तुम्हारी खातिर खाक जग की छानी, हमने तुम्हारे खातिर खाक जग की छानी। अब तक हो क्यों बेखबर हम समझ न पाए, है क्यों बेताब तुम बिन तुम समझ न पाए। बेताबी दूर कर दो होगी मेहरबानी, हमने तुम्हारी खातिर खाक जग की छानी, हमने तुम्हारी खातिर खाक जग की छानी। दिन रात रहते हैं हम यादों में तुम्हारी, कहो क्या कभी तुम्हें भी आई याद हमारी। याद में तुम्हारे नैनों से झरता है पानी, हमने तुम्हारी खातिर खाक जग की छानी, हमने तुम्हारी खातिर खाक जग की छानी। तुम्हें याद करते जाऊं इस जहां से, यादों को तुम्हारी मन में बसा के। चरणों में विनती है यही शारदा की,
सामने छवि हो तुम्हारी लुभानी, सामने छवि हो तुम्हारी लुभानी, सामने छवि हो तुम्हारी लुभानी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय रमा शर्मा जी की। हमारे पटल पर उनका पहली बार काव्य पाठ हो रहा है और मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति पटल पर रखी। और अब मैं अनुरोध करूंगा, मुझे मालूम है कि वो रास्ते में हैं डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी से, कि 2 शब्द वो कहें। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। जी नमस्कार सभी को, मेरा बहुत सुंदर नमस्कार सर। नमस्कार। सुन रहा है और सभी हमारे जो अतिथि कविगण पधारे हैं उनकी नमस्कार। कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, और कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है, कौन तमाशा तुझे बनाकर ले चढ़ा ए देश बता तू, और कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है। तो जो रात की तन्हाई में भी देश के गीत गाते हैं, संस्कृति के गीत गाते हैं, इस भारत माता के गीत गाते हैं, ऐसे सभी कवियों को मेरा प्रणाम। आप सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं रास्ते में हूँ इसलिए बहुत अधिक नहीं बोल सकता। आगे के लिए मैं चाहता हूँ कि संचालक महोदय अपने इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अब मैं ऐसी विभूति का नाम लेने जा रहा हूं काव्यांगन पटेल की आपके सम्मुख, श्री विवेक गोयल जी का, कि वो आए अपने काव्य पाठ के लिए। और उससे पहले मैं कुछ लाइनें उनके लिए बोलना चाहता हूं कि तुम ना बदले हम क्यों बदलें, तुम ना बदले हम क्यों बदलें, मन बदला विश्वास न बदला, प्रीत वही है रीत वही है, जीवन का संगीत वही है, मन प्राणों में बसे हुए हो, कोई तो जंजीर नहीं है, जाओगे तुम कहाँ छोड़कर, मेरा तो विश्वास यही है, मेरा तो विश्वास यही है। श्री विवेक गोयल जी। तो मंच को मेरा एक बार फिर प्रणाम। सभी विद्वान और विदुषी कवि कवित्रियों को सादर अभिनंदन। और अभी थोड़ी देर पहले ही आदरणीय विज मैडम बोल रही थी कि ध्वनि के ऊपर उन्होंने पहली बार कविता सुनी। तो हमारा जो मंच है वो ऐसे ही विलक्षण और अलग से शब्द लेकर आता है। हर सप्ताह हम एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं जिसमें ध्वनि, प्रकाश, समय जैसे दिखने वाले बिल्कुल नीरस शब्दों पर रचनाकार क्या क्या अद्भुत रचनाएं लिख के जाते हैं। ये उनकी जो प्रतिभा है उनको उसको दर्शाता है। और इस मंच ने मुझे जो ये प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए मैं मंच को बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफी समय निकल गया इसी तरह से मित्रवत व्यवहार रखते हुए, और समय इतनी जल्दी निकल जाता है। उसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी और आदरणीय दीक्षित जी का ध्यान चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने एक कविता पढ़ी थी तो आप मंच पर नहीं थे, लेकिन आज आप हैं। तो मैं जी बिल्कुल स्वागत है आदरणीय विवेक जी। धन्यवाद सर। तो इसका शीर्षक है, क्या समय पर है नहीं धारा गति के दंड की, क्या समय को कोई ट्रैफिक चालान नहीं कटना चाहिए, कितनी तेजी से निकल जाता है समय। जी तो हर घड़ी आभास देती है पवन के वेग की, ध्वनि करे तरुणी लहर जैसे परम आवेग की, क्रुद्ध पावस ऐसे बरसे यूं हो सावन की झड़ी, क्या समय पर है नहीं
धारा गति के दंड की। वाह 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 वाह, क्या बात है। कब सुबह की लालिमा, ये गृहिणी की व्यथा है कि कब सुबह की लालिमा मेरे शयन को लांघती, कब सुबह की लालिमा मेरे शयन को लांघती, कब तिमिर है लीलता गतिविधि मेरे प्रत्यंग की, कब सुबह से शाम होती शांति ना मिलती कभी, क्या समय पर है नहीं धारा गति के दंड की। और स्मृतियां आ रही कि सुंदर वो मेरा गांव था, सुंदर वो मेरा गांव था, सुंदर वो स्मृतियां बड़ी, घंटों टहलना खेलना शैतानियां केवल खुशी, ना कोई चिंता वित्त की, ना कोई हाथों में छड़ी, क्या समय पर है नहीं धारा गति के दंड की। क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप आखिरी बंद है कि भागता रहता है इंसान, भागता रहता है इंसान, न जीता अपनी जिंदगी, हर कोई इतना व्यस्त है आपकी किसको पड़ी, नाचता है काल सम्मुख, नाचता है काल सम्मुख, मुश्किलों की है घड़ी, क्या समय पर है नहीं धारा गति के दंड की, धारा गति के दंड की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर विवेक जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूरा दार्शनिक चिंतन आप। वाह वाह। अभी हाँ बिल्कुल, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी एक अच्छी सी रचना सुनाकर इस शाम का समापन करें। हाँ, वही मैं चाहता हूँ कि जो विवेक जी कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपके बिना कैसे समापन हो सकता। कुछ लाइनें सुना देता हूँ। ख्वाबों में आना छोड़ दें या दिल लगाना छोड़ दें, नजरों से कहते हैं वो हमको मुस्कुराना छोड़ दें, नजरों से कहते हैं वो हमको मुस्कुराना छोड़ दें, बेतकल्लुफ हो गए जब उनसे याराना बढ़ा, बेतकल्लुफ हो गए जब उनसे याराना बढ़ा, अब कहीं मिलते हैं हमको कहते तराना छोड़ दें, अब कहीं मिलते हैं हमको कहते तराना छोड़ दें, ख्वाबों में आना छोड़ दें या दिल लगाना छोड़ दें, नजरों से कहते हैं वो हमको मुस्कुराना छोड़ दें। एक कविता सुनाता हूँ आपको। होती आशाओं की किरणें मध्यम मेरे इस जीवन में, तब पास मेरे आकर तुम ही कुछ कानों में कह जाते हो, निष्ठुर दुनिया कर देती जब निष्प्राण मुझे आघातों से, तब आकर मेरे पास तुम्ही चेतना नहीं दे जाते हो, मैं शांत चित्त बैठा रहता निजूर में घाव लिए अपने, मेरे नयनों की ज्योति बन तुम रंग नए दिखलाते हो, मन की अभिव्यक्ति जब मेरी, मन की अभिव्यक्ति जब मेरी वाणी से होती मुखर नहीं, तुम आकर अपनी वाणी से जीवन संगीत सुनाते हो, मत पूछो
कैसे शब्दवाण आहत मुझको कर जाते हैं। तब शीतल मलय बयार बने तुम शीतल मन कर जाते हो, तुम शीतल मन कर जाते हो। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का कि आप सब आए और यहाँ पर हमारे साथ इस काव्य गोष्ठी में आपने काव्य पाठ किया। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज की गोष्ठी का हम यहीं विराम करते हैं।